हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेमिंग नॉलेज। देखिए, बच्चों का बोलना है कि मैम जो क्वेश्चंस के बीच में इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस आती हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, जब भी इस तरीके से लंबी लंबी कैलकुलेशंस आती है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, अप्रॉक्सीमेशंस का यूज़ करना है। लेकिन जो आपकी अप्रॉक्सीमेशंस होनी चाहिए वो मतलब कि सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया। समझ रहे हो बात? तो आपको अप्रॉक्सीमेशंस लगानी कैसे है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि सपोज करिए आपके पास कुछ नंबर आया यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर एक मतलब कि कोई नंबर है लाइक 1.589। ठीक है, आपने सम बेसिक कंसेप्ट में पढ़े होंगे सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, तो अगर आपसे किसी ने बोला कि भाई जो ये नंबर है इसे क्या करो, इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखो। क्या बोल दिया मैंने कि इस नंबर को तुम क्या करो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, तो 3 सिग्निफिकेंट्स कहाँ पर होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। आपको इस फोर्थ वाले को यहाँ से हटाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने उठाया और उसको रिमूव कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। देखो कैसे, हमें इस 9 को यहाँ से रिमूव करना है। लेकिन अगर आप इस 9 को रिमूव करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है, पहली चीज़ कि ये नंबर जो है 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है या इक्वल टू 5 है। तो इस केस में 9 क्या है, 9 क्या होता है, 9 क्या है, ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, तो मतलब जब कोई नंबर 5 से बड़ा होगा तो आप क्या करेंगे, जो उसके इमीडिएट लेफ्ट वाला जो नंबर होगा उसमें क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने? तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1.59। मतलब ये होंगे 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स। ठीक है, अब दूसरा केस देखिए। अगर सपोज करिए आपके पास नंबर आया कुछ इस तरीके से 583। इसमें फिर से बोला कि आपको क्या करना है, इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स में लिखना है। 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स होने चाहिए या 3 सिग्निफिकेंट होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए 3 फिर से कहाँ होंगे, 1 2 3, 8 पे होंगे 3। राइट, किस पे होंगे, 8 पे होंगे 3। अब फिर से आपको जो ये फोर्थ वाला नंबर है उसको चेक करना है। क्या ये 5 से बड़ा है, ये छोटा है? इस केस में जो 3 है वो 5 से क्या है, 5 से वो क्या है, छोटा है। राइट, 5 से क्या है, वो छोटा है। तो मतलब अगर ऐसा कोई केस होता है जिसमें नंबर 5 से छोटा होगा तो जो आपका इमीडिएट लेफ्ट नंबर है, मीन्स यहाँ पर क्या है, 8 है, उसको आपको एज इट इज लिख देना है। क्या बोल दिया मैंने, एज इट इज लिख देना है। मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, 1.58 ही आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा केस हो गया। अब देखो तीसरा केस क्या हो सकता है। अगर सपोज करो आपके पास नंबर आया 585। फिर से बोला कि आपको क्या करना है, इसको 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स में रिड्यूस करना है। तो फिर से आपको क्या करना है कि 158, यही 3 नंबर चाहिए। तो फिर से आपको क्या करना है, फोर्थ नंबर को यहाँ पर देखना है। ठीक है, फोर्थ नंबर इस बार क्या है, इक्वल टू 5 है, ना तो वो ग्रेटर है ना ही स्मॉलर है, वो इक्वल टू 5 है। लेकिन आपको सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए। तो आपको क्या करना है कि जो इसका इमीडिएट लेफ्ट नंबर है उसको चेक करना है। अगर वो नंबर इवन होता है तो उसको तुम क्या करोगे, एज इट इज लिख दोगे, मतलब जैसा है वैसे लिख दो। बट अगर ऑड है तो वो क्या करोगे, तुम उसमें +1 ऐड कर दोगे। तो इस केस में क्या आ जाएगा आपके पास, 1.58 ही आ जाएगा। बट अगर मैं ये बोलूं 1.575, तो देखिए फिर से ये क्या है, यहाँ पर इक्वल टू 5 है। लेकिन जो इसका इमीडिएट लेफ्ट नंबर है मीन्स 7, वो क्या है, वो क्या है, ऑड है। तो इस केस में आप क्या करोगे, 7 के अंदर एक ऐड कर दोगे। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 1.585। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अप्रॉक्सीमेशंस का यूज करना है। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, अप्रॉक्सीमेशंस का यूज करना है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर जो है नंबर 5 से बड़ा होगा
तो आपको +1 ऐड कर देना है इमीडिएट लेफ्ट में। अगर लेस देन 5 होगा तो आपको एज इट इज रख देना है, और अगर क्या होगा वो इक्वल टू 5 होगा तो आपको क्या चेक करना है कि जो इमीडिएट लेफ्ट वाला जो नंबर है वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड होगा तो आप +1 उसमें ऐड कर दोगे, और अगर इवन होगा तो उसको आप एज इट इज रख दोगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। मैं बॉक्स बना देती हूँ आपके लिए और यहाँ पर अलग से लिख देती हूँ। ठीक है, इसको हटा रही हूँ मैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये हो गया। अब देखो, अब जैसे आपके पास ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे। हाँ, इसमें एक और चीज़ बता रही हूँ, ये तो आपको पता होगा कि सपोज करो आपके पास लिखा है 269, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2.69 इंटू 10⁻² लिख सकते हो ना। मतलब जब आप डेसिमल को लेफ्ट साइड स्विच करोगे तो आप क्या करोगे? पावर में प्लस यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो आपके पास कुछ इस तरीके से होता, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पर? 2.69 अगर आपको लिखना है तो आपने कितना प्लेस इसको स्विच किया? यहाँ से 1 2 3 प्लेस स्विच किया, यहाँ पर लगाया राइट, इस तरीके से। तो जब आप राइट साइड स्विच करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल याद कर लो। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यार लेफ्ट करें तो क्या होगा, राइट होंगे तो करेंगे तो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको। जब आप लेफ्ट करोगे तो पॉजिटिव कर देना है, और राइट करोगे तो नेगेटिव कर लेना है। कोई एक याद कर लो, लेफ्ट पॉजिटिव कर लो याद, ठीक है। जब लेफ्ट करोगे तो पॉजिटिव याद कर लो, ठीक है। राइट अपने आप याद रहेगा, तो लेफ्ट पॉजिटिव, ठीक है। LPW बोलते हैं ना क्रिकेट में, LPW हो गया, ऐसा ही कुछ होता है शायद, LB होता है, नहीं LP नहीं होता, LB होता है यार, चलो कोई बात नहीं। तो लेफ्ट मीन्स पॉजिटिव, ठीक है, लेफ्ट मीन्स पॉजिटिव। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, इसके बाद ये डब्बा लगा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? देखो ध्यान से देखिएगा। 273 है, इसको कैसे लिख सकते हैं आप? 2.73 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार। अगला देखिए 1.08 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला वाला तो सेम ही है, 2.69। अगला क्या है? 3.7, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है? 3 इंटू 10⁻²। अगला क्या है हमारे पास? 2.71 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। अगला क्या लिख सकते हैं आप? 2.71 इंटू 10⁻² अगेन, ठीक है, लिख सकते हैं सबको। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से सपोज करिए यहाँ पर 3 नंबर्स हैं। पहले वाले में यहाँ पर क्या है? देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन आपको पहले 2 तक की, मतलब 2 तक ही लिखना। तो आप कैसे रिड्यूस करेंगे? तो पहला जो यहाँ पर 3 है, सपोज करिए जो 3 है वो क्या है? 5 से क्या है वो बताओ आप? 5 से छोटा है, 5 से छोटा है। तो जो उसके एक्सट्रीम लेफ्ट में जो नंबर होगा उसको आप एज इट इज लिख दोगे, मतलब 2.7 ही लिख दोगे, राइट। ये हो गया। अगला 10⁻² था, लिख दिया मैंने। अगला यहाँ पर क्या आ गया? 1.08, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब ये वाला नंबर क्या लिख सकते हो? 1.1 लिख सकते हो, राइट। क्योंकि 8 क्या है? 5 से बड़ा है, तो पिछले वाले नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऐड करना पड़ेगा। और उसके बाद जो अगला नंबर है इसमें वो क्या है? 2.69 है। तो 9 क्या है? 5 से बड़ा है अगेन। तो जो इमीडिएट लेफ्ट वाला नंबर है 6, उसमें आप एक ऐड कर दोगे, 2.7 लिख दोगे। अगला हमारे पास क्या आ गया? 3.7 आ गया, यही होगा। अब देखो नीचे देखते हैं, 3 इंटू 10⁻² इंटू 2.711 क्या है? 5 से छोटा है, तो एज इट इज लिख दिया मैंने, इंटू 10⁻² इंटू फिर से 1 है यहाँ पर, 5 से क्या है? छोटा है, तो 2.7 ही मैंने लिख दिया इंटू 10⁻², ठीक है। अब क्या करते हैं? पावर को एक्साइड कर लेते हैं, तो 10⁻² हो गया। या फिर आप इनको काट भी सकते हो डायरेक्टली, कैसे? 10⁻² कट जाएगा इससे, ठीक है। कौन कौन सी पावर बच गई आपके पास? 10⁻² बच गया, 10⁻² बच गया। तो मतलब क्या लिख सकते हो आप? देखिए एक मैं डिटेल में करके बता रही हूँ, अगले आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अब देखिए वापिस से अप्रॉक्सीमेशन लगा दीजिए। कैसे? जो 2.7 है उसको आप क्या लिख सकते हो? 7 क्या है? 5 से बड़ा है, क्या है? 7 5 से बड़ा है। इसका मतलब आप पिछले वाले में क्या करोगे? एक ऐड कर दोगे एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो 3 हो गया।
उसके बाद 1.1 है, तो ऑब्वियसली क्या है वो 5 से छोटा ही है, तो एज इट इज़ लिख दोगे 1 ही आ जाएगा। इसमें क्या है, ये 7 है, 5 से बड़ा है, क्या है ये 5 से बड़ा है, तो जो पिछला वाला होगा उसमें आप क्या करोगे, एक ऐड कर दोगे तो 3 आ गया, इनटू 3.7, जो 7 है वो 5 से क्या है, बड़ा है, तो पिछले वाले में एक ऐड हो जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर होगी चीज़, बहुत आसान है। अब देखो नीचे वाला भी कर लेते हैं, तो इसमें 3 आ गया, 2.7 को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, 3 लिख सकते हो, क्योंकि 7 जो है 5 से बड़ा है। और यहाँ पर एक और नंबर बच गया, देखिए ये वाला 2.7 फिर से बच गया यहाँ पर, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 लिख सकते हो, लिख दिया मैंने 3 यहाँ पर। हो गया क्लियर। अब देखिए 1 3 1 3 1 3 1 3 कट गया, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 4/3 इंटू, ऊपर ले जाइए 10⁻4 को, -4 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 1 जा और 3 3 जा, तो हमारे पास क्या आ गया 1.3 इंटू 10⁻⁻4 आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। हाँ, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको आंसर लिखना है हमेशा 1 डेसिमल प्लेस तक ही लिखना है। ठीक है, 1 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है हमेशा आंसर में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, और जो आपकी ये पावर होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए। देखिए ये वाला जो आंसर है वो आपका वेरी कर सकता है बिकॉज आप अप्रॉक्सीमेशंस ले रहे हो, लेकिन जो आपकी पावर होनी चाहिए वो हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पावर जो है हमारी जो है हमेशा सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक भी पावर का डिफरेंस इसमें लाया, मान लो यहाँ पर आपने 10⁻⁻4 की जगह 10⁻3 कर दिया, तो ठीक है, तो उससे क्या होगा, इंटू सीधा 10 हो जाएगा, 10 टाइम वो वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट, यही होगा ना। तो हमेशा याद रखना है कि जो पावर होगी, ठीक है, वो बराबर आनी चाहिए, पावर के ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करना है, और ये जो वैल्यू है उसमें आपको 1 डेसिमल तक लिखना है, वो थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसको आप पहले खुद से ट्राई करिएगा अगर हो सके। देखिए इसमें फिर से वही करेंगे, कैसे करेंगे कर लें, तो 1.736 इंटू 10⁻, क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 लिख सकती हूँ। अगला 2.11, अभी फिर अगला मतलब आपको और जल्दी करके बताऊँगी, फिलहाल थोड़ा सा ये देख लीजिए डिटेल में। 3.0 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं आप, ठीक है, यही आएगा। और डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया 1.69 इंटू 10⁻2। अगला 2.02 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं। अब क्या करिए, ये वाला कट जाएगा इससे, ठीक है, और क्या कटेगा, ये वाला भी कट जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, एक 10⁻2 बच गया अलग, है ना। और उसके अलावा कौन कौन सी डिजिट्स बची। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको अब मैं और शॉर्ट बताती हूँ आपको क्या करना है, सिर्फ इतना चाहिए, सपोज करो सिर्फ आपको 2 डिजिट्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 2 के बाद मतलब 1 2 थर्ड को देखेंगे, थर्ड नंबर पे क्या है 3 है, यहाँ पर थर्ड नंबर पे यहाँ पर क्या है 3 है, तो आप क्या कर सकते हो 3 को आपको हटाना है, और 3 क्या है 5 से छोटा है, मीन्स जो पिछला नंबर है उसको आप एज इट इज़ लिख दोगे, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.7 ही आ जाएगा। अगला नंबर सेम 2.1 ही आ जाएगा, अगला वाला 3 ही आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला कर लेते हैं फिर से, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1.7 आ जाएगा, क्योंकि 9 जो है वो क्या है 5 से बड़ा है, और अगला हमारे पास आ जाएगा 2.0। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आप और क्या कर सकते हो, इसको और रिड्यूस कर लीजिए, तो 1.7 है, 5 से बड़ा है 7, तो मतलब पिछले वाले में एक ऐड हो जाएगा, तो मीन्स 2 हो गया। 2.1 5 से छोटा है 1, मीन्स एज इट इज़ लिख दोगे। अगला 0 5 से छोटा है, मीन्स 3 ही आएगा, अपॉन 1.7 अगेन क्या आ गया 2 आ गया, 2 आ गया, और इंटू 10⁻2 आ गया, 2 कट गया, 2 कट गया, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻2। ठीक है, आसान है, हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसको और फास्ट करेंगे हम लोग। देखिए 2.73 इंटू 10⁻2 इंटू 8.3 इंटू सॉरी इंटू कुछ नहीं आएगा, इंटू अगला 3.73 इंटू 10⁻2 इंटू 1.9 इंटू 10⁻1। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। अगला 1.2 नहीं लिखेंगे, 1.3 लिखेंगे, ठीक है 1.3 लिखेंगे, इंटू अगला हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पर 3.1 इंटू 10⁻14 कर देते हैं फिलहाल के लिए। 10⁻ कितना जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, इंटू 2.1 इंटू 10⁻2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला नंबर है वो इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास क्या बच गया यहाँ पर, पहला बच गया 2.73, इसको राउंड ऑफ कर लीजिए तो कितना जाएगा 2.7 ही बचेगा आपके पास। अगला यहाँ पर 8 ही बचेगा, मैंने इसको और कर दिया, यहाँ पर 8 ही बचेगा। अगला वाला क्या बचेगा यहाँ पर
3.8 बचेगा, राइट। उसका अगला क्या बच जाएगा यहाँ पर, 1.2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, तो 1.3 इंटू 3.1 इंटू 2, ठीक है, 2.1 ये था ना। और ऊपर हमारे पास क्या बचा था, एक 10⁻1 भी था, यही था ना। अब क्या करोगे, फिर से वही लगा दो यार, बहुत आसान है। तो 3 हो गया, इंटू 8 हो गया, इंटू 4 हो गया, इंटू 2 हो गया, अपॉन एक 10 भी लिख ही लेते हैं, ठीक है। और 1 इंटू 3 इंटू 2 कर लिया, 3 से 3 कट गया, और 2 टू द 4, 2 टू द 4 और 4 इज 32, 32 इंटू 10 आ गया। लेकिन आपको एक डिजिट तक लिखना, तो आंसर क्या जाएगा, 3.2 इंटू 10 हे वेबवरील काही परिणाम आहेत, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3.2 इंटू 10⁻², ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो ये हो गया, अब आगे चलते हैं, ठीक है, इससे और आसान तरीका, ठीक है, बस एक मिनट। तो देखो अगला देखिए, इसमें क्या है कि ये वाला है। अब मैं इसमें देखिए क्या कर, कैसे लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ, तो 1.2 लिख सकती हूँ, इंटू 10⁻² लिख दूंगी, इंटू 3 इंटू 10⁻² लिख दूंगी, राइट। अगला 4.3 लिख दूंगी, इंटू 10⁻²। मैं और फास्ट करने की कोशिश कर रही हूँ आपके लिए। अगला देखिए 1.0 इंटू 10⁻, क्या लिख दोगे आप, 2 लिख दोगे। अगला क्या आ जाएगा इसमें, 2.4 आ जाएगा, इंटू 10⁻² आ जाएगा। अगला क्या आ जाएगा हमारे पास, 3.7 इंटू 10⁻², ठीक है। ये वाला कट गया, ये वाला से ये वाला कट गया, ये वाला से ये वाला कट गया। आपके पास क्या क्या बच गया यहाँ पर, 1.2 बचा, जिसको आप 1 ही लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। 1 इंटू 2.4 मीन्स 2, इंटू 3.7 मीन्स 4, ठीक है। तो कितना आ गया पास, 3/2 आ गया, मीन्स 1.5, ठीक है। कितना आ गया, 1.5 आ गया। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा क्लोज है तो आपको फिर कम से कम 2 डिजिट्स तक तो जाना ही पड़ेगा, तब आपको 2 डिजिट्स को सॉल्व करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो बात। लेकिन अगर वैल्यूज़ बहुत दूर है तो आप जो है आराम से सिंगल के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल वैल्यू ले सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर वैल्यूज़ जो है बहुत दूर दूर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आंसर्स में, तो क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से लिखोगे। और अगर बिल्कुल पास पास में तो एटलीस्ट 2 डिजिट्स आप ले लोगे, ठीक है, 2 डिजिट्स तक जाओगे। अगला वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला वाला यहाँ पर क्या है, 2.06, तो बहुत ही आसान है यार, 2.0 लिख दोगे, 3.0 लिख दोगे, 4.3 लिख दोगे, अपॉन 1.6 लिख दोगे, 1.4 लिख दोगे। अगला क्या जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू और 1, ठीक है। 2 से कट गया और आंसर आ गया 12, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आंसर है ये, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, भी बहुत सिंपल हो जाएगा यार, एक मिनट रुको, कुछ ज़्यादा सिंपल हो जाएगा ये, एक मिनट, यहाँ से इनको हटा ही देते हैं, इसके शुरुआत में एक डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। ये एक मिनट, देखो यहाँ से मैंने हटाया सब में, ठीक है। इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट कर देते हैं ना, इस तरीके से मैंने किया, इसको मैंने ऐसे किया और इसको मैंने एक कर दिया। अब करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे होगा ये, फिर से। अब देखो इस केस में क्या होगा, पहले केस में क्या लिखेंगे हम लोग, 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू, नेक्स्ट केस में क्या आएगा, 3.4 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं आप। 4 नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, 5 आएगा, राइट, 5 आएगा ना, क्योंकि 4 के आगे 7 है। उसके अगला देखिए यहाँ पर, इंटू 4.6, आगे 2 ही है तो ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा। तो कितना आएगा, 10⁻1 आ गया, यही आएगा ना, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब देखो नीचे वाले लिख लेते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे नीचे वाले, पहला क्या जाएगा, 1.1 इंटू 10⁻3, अगला वाला क्या जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻3, अगला वाला क्या जाएगा इसमें, तो 3.0 इंटू 10⁻1, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे आप, कर लो, पावर सारी ऐड हो जाएंगी, तो देखिए ये वाली तो कटी जाएगी, इसको हटाई देते हैं, बच गई -3 -2 और -3 -2 और -3 और -3, यही होगा ना। नीचे वाली ऊपर लेके चली गई मैं, तो कितना आ जाएगा ये, 3 6 9 11, -11 आ गया, ठीक है। और इंटू में ऊपर क्या आ जाएगा, 4.2 इंटू 3.5 इंटू 4.6 अपॉन व्हाट, 1.1 इंटू 2.5 इंटू 3। अब इसको क्या कर लो, अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर दो, तो 4.2 का 4 आ गया, 3.5 का पीछे क्या है, ऑड है इस बार। देखिए 3.5 में 5 बड़ा है, लेकिन 5 के पीछे क्या है, ऑड है, तो ऑड में क्या करेंगे हम, एक ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 आ जाएगा, इंटू 4.6 है यहाँ पर, 5 से बड़ा है 6, तो पिछले वाले में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, तो 5 आ जाएगा, अपॉन 1 आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर 5 इक्वल्स टू 5 है, लेकिन जो लास्ट वन है 2 है, तो इवन है वो, उसको हम एज इट इज लिख देंगे, तो 2 आ गया, इंटू 3, तो क्या हो गया हमारे पास, कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 एंड 24 जा 80, यही हो गया।
और अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻11, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 40 आ गया, एंड 3 1 जा एंड 4 3 3 जा 9, 13.3 आपके पास आंसर आ गया इंटू 10⁻⁻11। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, ये लास्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं, फिर आप अपने आप से सॉल्व करिएगा, इजी हो गया यार, ठीक है। चलो इसमें एक ही काफ़ी है, इसमें ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब अटैम्प्ट करो, ठीक है। तो पहला क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1.2 लिख सकते हैं इंटू 10⁻3। अगला वाला क्या जाएगा 2.3 इंटू 10⁻2 इंटू 4.2 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं, 4.2 इंटू 10⁻2 हो गया। नीचे वाले में लिख सकते हैं कितना जाएगा 1.1 इंटू 10⁻, कितना जाएगा ये 10⁻⁻5, ठीक है, -5। उसके बाद जो अगला है हमारे पास वो कितना जाएगा 2.2 इंटू 10⁻1, ठीक है। और जो इससे नेक्स्ट है वो कितना जाएगा 4.0 इंटू 10⁻3, ठीक है। समझ में आ गई बात, आसान है, लिख सकते हैं, ठीक है। यार यहाँ पर गड़बड़ लिख दिया ना मैंने, यहाँ पर 2 आएगा ना, फर्स्ट वाले में 2 आएगा, ठीक है। 1.2 इंटू 10⁻2 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, बाकी सब ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो कैसे करोगे, वैसे सेम चीज़ 2 + 2 + 2 + 5 + 1 - 3, ठीक है। पावर्स हमने ऊपर लेके चले गए, 2 4 6 6 5 11 और 11 + 1 12 और 12 में से 3 गए, कितने रह गए 9, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद 1.2 को क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, 2.3 को 2 लिख सकते हो, 4.4 को 4 लिख सकते हो, 1 हो गया इंटू 2 हो गया इंटू 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, आंसर कितना आ गया 10⁻9, ठीक है, 1 इंटू 10⁻9 इसका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी यार, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, ये कैसा लगा। और अगर अभी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एक बच्चे ने ये भी बोला था कि मैम ये वैल्यू हम कैसे याद कर सकते हैं, कि जो बोर मॉडल में हम एटम की जो वैल्यू यूज़ करते हैं ना वेलोसिटी एंड रेडियस की, तो कैसे याद कर सकते हैं। तो बच्चा देखो क्या होता है कि ये मेरा ट्रिक है, लेकिन आपको अपने ट्रिक्स बनाने हैं, ठीक है। देखो कैसे, तो मैं बताती हूँ मैं। जब हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किया था, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किया था, तो उसमें क्या किया था कि क्या किया था, हमने किया था कि 1 अपॉन एक मिनट रुकिए, ZE², ठीक है, और 1 अपॉन के नहीं सॉरी देखिए, हमने किया था इसमें KZE² अपॉन R² किया था, यही किया था ना, ठीक है। क्या किया था हमने, यही किया था ना, K और उसके बाद चार्ज 1 चार्ज 2 अपॉन R², जो इनके बीच में डिस्टेंस था, ठीक है, अपॉन R² किया था, यही किया था ना। अब देखिए क्या बोला मैंने यहाँ पर, क्या किया था हमने, फोर्स इज इक्वल्स टू ZE² K। अब आपको ये वैल्यू तो पिक्चराइज ही है कि KZ²E तो हमेशा आएगा ही, ये ZE² हमेशा आएगा ही, क्योंकि आपके दिमाग में चीज़ बैठी हुई है यार, पिक्चराइज्ड है ये कि 2 चार्ज हैं और एक कांस्टेंट है, तो ये हमेशा रहेगा ही, ठीक है। तो इस वैल्यू को तो आप आराम से याद कर सकते हो। उसके बाद देखो जब आपने एंगुलर मोमेंटम किया था MVR, तो क्या बोला था हमने कि NH/2π के बराबर होगा, तो ये वैल्यू भी आपको पक्का याद होगी, पिक्चराइज कर सकते हो आप। अब देखो जब भी आपको वेलोसिटी की वैल्यू लिखनी है Vn की, तो आपको कैसे लिखनी है, कैसे लिखनी है, तो कुछ नहीं, KZE² जो हमने फोर्स वाला यूज़ किया ऊपर वाला मतलब, अपॉन क्या करना है MVR एंगुलर मोमेंटम के जो इक्वल NH/2π उसको उल्टा करके लिख दो, कैसे NH/2π। समझ में आई बात, देखो सेम हो गई वैल्यू, कैसे देखो ZE² K, ठीक है, और NH और 2π, तो ऐसे लिखनी है। देखिए 2 बार घर पे लिखिएगा, हो जाएगा। क्या बोलते हैं मैंने, एक बार फिर से लिख देती हूँ मैं, KZE² इंटू क्या जाएगा NH/2π, ठीक है, ऐसे लिख देना है। और अगर हम बात करते हैं रेडियस की, तो कैसे लिखना है, ये भी बहुत आसान है। जो वेलोसिटी है ना उसकी चीज़ें उल्टी हैं, वेलोसिटी का जो चीज़ें हमने लिखी है ना उनका उल्टा लिखना है। देखो कैसे, बस थोड़ा सा याद रखना कि NH/2π, अब इस बार NH ऊपर लिखना है और 2π नीचे लिखना है, और उनका पूरा स्क्वायर कर दो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, पहले KZE² ऊपर था, अब नीचे लिख दो, ठीक है, और बस इसमें एक M ऐड कर देना, ठीक है, कर दिया। तो अब याद कर लो यार, अब तो हो गया N²H² अपॉन क्या आ गया KZE² M और 4π²। अब देखिए यहाँ पर मैच कर ले जरा, N²H²
और के जेड स्क्वायर एम 4 पाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। एक बार फिर से रिपीट कर देते, तो मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी के लिए क्या करोगे आप, क्या करोगे, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई ऐसे करोगे। और जो रेडियस उसके लिए क्या कर दोगे आप, तो एन एच अपॉन 2 पाई इस बार सीधा सीधा लिखोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे, नीचे एक्स्ट्रा एम लगा दोगे और साथ ही साथ उसके क्या कर दोगे, जेड ई स्क्वायर के लिख दोगे। ठीक है, इससे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यूज याद कर सकते हो। देखो ये मेरा ट्रिक है, ठीक है, आप अपना कोई भी ट्रिक यूज़ कर सकते हो, ये मेरा तरीका है याद करने का। ठीक है, आप अपना तरीका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो इसके एक्चुअली जो नोट्स हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको उस पर मिलेंगी, टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बस थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।